मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। बोर्ड की तरफ से लापरवाही फार्मासिस्ट का ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945 ये बोलता है कि मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के हाथ से होगा, जहां की मरीज को दवाई हर तरीके से देख संयोग से मिलता है। और अब फिलहाल ये है कि ये 12 साल हो गया है फार्मासिस्ट को, और डीडीसी के अंदर अयोग्य आदमी दवाई बांट रहे हैं, और ये अपने डिग्री डिप्लोमा को देके और रोड पे सड़क साहब घूम रहे हैं, भूखे मरने का कगार पे हैं। और ये निविदा संविदा ठेके ठपके के अंदर इन नामात्र सैलरी के अंदर 10 साल से ऊपर ये काम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि 10 साल के बाद अगर कोई निविदा संविदा पे काम कर रहा है तो रेगुलर सीट मान के इनको रेगुलर किया जाए। हमारी भर्ती है, जैसे कोरोना काल में भी ये इसी सैलरी पे काम किए हैं। और आज की स्थिति ये है कि सारे डीडीसी पे इसने लाइन लगी पड़ी हैं। डीडीसी जितने पेशेंट्स की अपेक्षा डीडीसी बहुत कम है, और वो जो हैं उन पे भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है। दवाई कुछ लिख रहे हैं और मरीज कुछ खा रहा है। हम लोग हैं जो पिछले 12 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी प्रोविजनल लिस्ट आई है। मैं इस प्रोविजनल लिस्ट निकालने पे हेल्थ मिनिस्टर साहब का मैं दिल से सहयोग करता हूं। जो हमारे 3067 फार्मासिस्ट हैं उनके वास्तव में उनके अब ऋणी रहेंगे हम। मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जो हमारी एज अब 45 क्रॉस कर चुकी, आम एज, एवरेज एज, इसमें तो हमारे 55 साल के भी फार्मासिस्ट हैं। देखिए, ये जो चयन बोर्ड जो हमारा है, सिफू जो हमारा संस्थान है, इसकी काफी लेट लतीफी, काफी इन चीजों का हमें सामना करना पड़ रहा है कि आज ये अभ्यर्थी, सैकड़ों अभ्यर्थी पूरे राजस्थान से आके सड़कों पे बैठे हैं। इस सड़क पे हमने लगातार तीसरा या चौथा धरना है इस कैडर का, फार्मासिस्ट का। इसका कारण ये है कि इनकी सिर्फ लीड लतीफी, इनका कोई वर्किंग प्रोसीजर नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि कौन सा काम किस गति से करना है। आज किसी कैडर का 5 दिन का 10 दिन का काम बचा हुआ, उसको भी आप 6-6 महीने तक लटका के रखते हैं। अगर ये योजनाबद्ध, चरणबद्ध तरीके से अगर कोई काम करते तो अब तक सभी कैडरों को नियुक्ति मिल जाती है। आज ये पूरे सभी आक्रोशित युवा आज आके सड़कों पे नहीं बैठते। देखो, जो अभी प्रमुख शासन सचिव गायत्री मैडम है वो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने डायरेक्टर ऑफ भर्ती सीपू के डायरेक्टर से बात करी है, मगर मैं सीपू के डायरेक्टर से ये पूछना चाहता हूँ, भाई साहब, आपको हमारा दर्द नहीं दिखता है क्या? अगर हमारी जगह आपका बेटा बेटी या और कोई होता तो आप इस भर्ती को लेट लतीफी क्यों करते? आप इसको चरणबद्ध तरीके से पूरा करो ना भाई। पहले छोटों को नियुक्ति, उसके बाद बड़ों को, और फिर उससे बड़ों को नियुक्ति दो। भाई 254 रुपए 60 पैसे में बेचारे फार्मासिस्टों का हमारा शोषण हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा? भाई हमारी जगह अगर आपका कोई बेटा बेटी या कोई दूसरा होता तो आप उसको नियुक्ति नहीं देते क्या? या आपके मन में थोड़ी सी भी अगर मानवता बची है तो 12 साल से पहली बार भर्ती हो रही, और भर्ती है तो 4-4 3-3 बार हो गई। हम पाली से हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट से। सीफू अपने काम को लेकर बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। कोई तरह से पूरे संज्ञान को लेते हुए पूरे अफसरों की कोई बात को मान नहीं रहा है। आज इतने टाइम से ये सारे कैडर की भर्तियां चल रही है, 2-2 साल होने को आ गए। प्रोविजनल लिस्ट भी इतनी देरी से जारी की इन्होंने। अब सारे सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन करने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि इनकी सूची अभी तक जारी नहीं हो पा रही है, जबकि दूसरी 8 कैडरों में इतना वेरिफिकेशन का टाइम भी नहीं लगा। हमारे तो एक डॉक्यूमेंट्स की जांच प्रॉपर वे से हुई है, उसके बाद रीवेरिफिकेशन के चांसेस होने भी नहीं चाहिए। ये फालतू का टाइम वेस्ट करने का पौधा बनता है, और ये जारी करके टाइमली हमें ज्वाइनिंग भी देनी चाहिए। मंत्री जी ने विधानसभा में बोला था अगस्त माह में आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन सितंबर का महीना चल रहा है। क्या मंत्री के द्वारा भी आपके साथ भेदभाव किया था? मंत्री जी तो अब अपना जो भी कहना था उन्होंने विधानसभा में कह दिया। अब ये नहीं सोच पा रहे कि इन लोगों के साथ क्या हो रहा है उनके थोड़ा सा कहने से। लेकिन इनको 12 साल से ये जो पीड़ित हो रहे हो वो कहाँ जाएंगे बेरोजगार।